हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह। आज आपके लिए मेरे दोस्त हकीमों और मेरे बुज़ुर्ग हकीमों के लिए एक छोटी सी वीडियो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आप बहुत फ़ोन पे जो मांगते हो, तो क्यों मैं सबको इतना जवाब नहीं दे सकता। अगर फिर भी किसी भाई को अगर मुझसे करना हो तो फ़ोन की बजाय आप वॉइस मैसेज मुझ पे छोड़ दिया करें अपने कम शब्दों में। मुझे समय मिलते ही मैं आपको वापस उसका जवाब वॉइस मैसेज से दे सकता हूँ। तो जो मेरे दोस्त बाहर से कमेंट कर रहे हैं या कुछ पूछ रहे हैं, देखो दोस्तों, मुझे उर्दू नहीं आती। आप जहाँ तो आप इंग्लिश में, तो जहाँ दोस्तों आप वॉइस मैसेज बोलकर मुझे दे दें, क्यों वॉइस मैसेज पे जल्दी मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है जी दोस्तों, अब आते हैं किसी भी चीज़ के कुश्ते बसम से पहले वैद्य दोस्तों को, हकीमों को उस चीज़ की परख और शुद्ध करने का तरीका आना चाहिए। आप बहुत समझदार हैं, फिर भी मैंने को ज़रूरत महसूस हुई, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ये है हड़ताल वर्किया। ठीक है जी, इस हड़ताल वर्किया की पहचान ये है, ये इसकी वर्क की तरह परतें होती हैं, परतें जैसे जुड़ी होती हैं, तो ऐसे ही सुनहरी कलर में यह होती है। एक नकली भी होती है, वो नहीं लेनी, क्योंकि हम पहले ही से नकली चीज़ ले लेंगे तो इतना मेहनत हमारी ख़राब जाएगी, क्यों अच्छा कुश्ता नहीं बनेगा। तो दोस्तों, इसको शुद्ध करने के लिए आपने इसको दोला यंत्र में 10-20 ग्राम जितनी आपने लेनी है, 10 ग्राम के हिसाब से मैं बताऊंगा। 10 ग्राम लेकर 1 लीटर नींबू के रस में इसको दोला यंत्र में एक प्रहर 3-4 घंटे इसको मंद आग में उबालें। ठीक है जी, तो उसके बाद इसको निकाल कर, तो दोस्तों जम्बेरी नींबू लेना है, देसी नींबू के, उसके रस में इसको उबालना है। दोला यंत्र क्या है, एक पोटली में इसको बांध कर हम ऐसे रस में डुबो देते हैं, ऊपर से ऐसे डंडा बांध देते हैं पोटली के, वो उसके ऊपर रख देते हैं हांडी के ऊपर, नीचे से वो आग जला देते हैं। वो जो द्रव उबलता है ये उसके बीच में रहनी चाहिए, यानी कि इसके ऊपर भी रस हो और नीचे ये हांडी के तलबे पे ना लगे, तो इधर उधर साइड में लगे। इस हिसाब से इसको लटकाते हैं, तो जितना रस कम हो जाता था वो डालते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं दोला यंत्र। ठीक है जी, दोला यंत्र नींबू के रस में आपने इसको उबालना है 2-3 घंटे। उसके बाद निकाल कर आपने इसको चूने का पानी, ठीक है, एक बार नींबू के रस में, दूसरी बार चूने का, जैसे 5 लीटर आपने पानी लेकर 100 ग्राम उसमें चूना मिलाकर उसके ऊपर से नितारा हुआ पानी, वो चूने का पानी कहलाता है, उसमें आपने दूसरी बार उबालना है। उसके बाद दोस्तों इसके सारे अवगुण निकल जाएंगे, तो इसको आप रख सकते हैं। फिर आप किसी कुश्ते बसम या किसी चीज़ में भी डाल सकते हो। यह हड़ताल वर्किया दोस्तों इतनी बढ़िया चीज़ है कि सोने चांदी से भी ऊपर की बसमें बनती हैं इसकी। ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक महंगी चीज़ का ही कुश्ता बनाते तो शायद वही महंगा होगा, नहीं, सस्ती चीज़ का भी बनाएंगे तो वो उसको केवल बनाने का तरीका है। ठीक है जी, आगे आगे मैं इसके भी बनाऊंगा, आप इसको भी शुद्ध करके रख सकते हो। ये एक ऐसा नुस्खा वो बनता है इसका कुश्ता, जिससे आदमी के अंदर दिव्य शक्तियाँ आ जाती हैं, यानी उसका भजन सिमरन में, परमात्मा की भक्ति में बहुत मन लगता है। वो लंबा विषय हो जाएगा, तो वो फिर बाद में देखेंगे। अभी आप इसको शुद्ध करके रख लीजिए, पहले जम्बेरी नींबू के रस में 2-3 घंटे, फिर उसके बाद चूने के पानी में, फिर ये शुद्ध हो जाएगी। ठीक है जी, अब आते हैं सिंगरब की तरफ। सिंगरब भी दोस्तों आपने ऐसी लेनी है, देखो ऐसे चमक रही है, इसकी भी ऐसे परतें सी होती हैं, जैसे ऐसे किसी बिछाई हो। तो आपने नकली की पहचान करने के बाद ही ये लेनी, अगर नकली है तो नहीं लेनी। क्यों आप इतना मेहनत करेंगे
तो फिर वो बेकार जाएगी अपनी, ठीक है। इसको भी आपने सबसे पहले दोला यंत्र में नींबू के, जम्बेरी नींबू के रस में, देसी नींबू के रस में इसको पुट देनी है, यानी उबालना है, ठीक है जी, शुद्ध करना है। दूसरी बार में आपने दोस्तों इसको बकरी का दूध लेना है, ठीक है। बकरी के दूध में इसकी रगड़ाई कर सकते हैं, नहीं तो वैसे ही भावना दे सकते हैं। इसको दूसरी बार भावना देनी है, इसको दोला यंत्र में नहीं, इसको भावना देनी। सबसे बढ़िया तो ये होगा अगर आप इसको बकरी के दूध की भावना देकर इसको सुखा कर रख लेंगे तो ये शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद आप सिंगरफ को कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो इन दोनों को शुद्ध करने के लाखों तरीके हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत सरल और साफ सही तरीका बताया है जो आप आसानी से कर सको। सो दोस्तों, ऐसे ही ये जो दोला यंत्र है, अगर तो आप ये कठोर चीज़ें करते हैं, जैसे कई बार पतली चीज़ पारे को अगर हमने शुद्ध करना है तो उसको भी इसी प्रकार से दोला यंत्र में शुद्ध करते हैं। उसके लिए मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, अगर मेरे दोस्त कहेंगे, जहाँ मैं जब पारे की भस्म बनाऊंगा उस समय मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि इसको भी जैसे हमने पारा ले लिया, पारे को त्रिकुटा, राई, चित्रक ऐसी चीज़ों में रगड़ाई करके, ठीक है जी, रगड़ाई करके उसका एक गोला सा बना लेते हैं। फिर उस गोले को इसी दोला यंत्र में बोझ पत्थर के उस गोले के चारों तरफ बोझ पत्थर लगाकर फिर उसको पोटली में इस दोला यंत्र में उबालते हैं। उससे ये शुद्ध होना शुरू हो जाता है। क्यों, इसमें मैंने पहले बताया बहुत पारदमें होती हैं। उसके बाद फिर इसको ईंट के चूरे में रगड़ाई करते हैं, फिर दही में करते हैं, गुड़ में करते हैं, सेंधा नमक में, फिर राई में, इनमें रगड़ाई कर धोने से इसके जो बाहरी अवगुण है वो पारद में से निकल जाते हैं। सो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो मैं अपने दोस्तों के लिए बनाना चाहता था, क्यों आपने पूछा है इसलिए। क्यों आने वाले समय में मैं इन सब की बस में बनाऊंगा ना, तो इसलिए अगर आप अभी से इनको शुद्ध करके रख लोगे तो फिर आप मेरे साथ साथ बस बना सकते हो। सो दोस्तों, ये सरदार जी ने मुझे फ़ोन किया था, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भी आप शुद्ध करने का सबसे पहले बता दें। तो आपने हड़ताल के लिए बोला था, तो मैंने साथ में सिंगरफ का भी बता दिया जी, तो उसका भी। तो अगर आप सिंगरफ की डली शुद्ध की हुई ऐसे इसको रगड़ाई करके आप क्या कहते हैं, आँख के 250 ग्राम दूध में 10 ग्राम की इसकी रगड़ाई करके थोड़ा थोड़ा दूध डालते रहें, रगड़ाई करते रहें। जब इसकी एक टिक्की बनाकर उसके ऊपर धागा, कच्चा धागा जिसको बोलते हैं सूत का, जहाँ सूत का कपड़ा लपेट कर ऐसी बोल सी बनाकर किसी कढ़ाई में बर्तन में रख के हल्की सी आग का अंगारा रख दें। देखो, इतनी की ही आग में ये सफ़ेद भस्म बन जाएगी, इसकी सफ़ेद भस्म बन जाएगी सिंगरफ की, जिसकी खुराक एक चावल ही है मक्खन में। सो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।